हेलो एवरीबॉडी। आज ये प्रोनाउन का दूसरा वीडियो है, जिसमें कि फर्स्ट वीडियो में हम लोग 3 पार्ट्स को देखे थे। व्हाट इज़ प्रोनाउन ये देख लिए थे। फिर प्रोनाउन के जो 3 टाइप्स थे, जैसे कि वो आप पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये देख लिए थे हम लोग पिछले वीडियो में। आज हम लोग इस 3 प्रोनाउंस को देखना है। इसके बाद हम लोग का जो प्रोनाउन चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो के साथ मैं प्रोनाउन का जो PDF है उसको लिंक कर दूंगा, तो आप उसे डाउनलोड करके अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ, ठीक है। जिसमें कि हम लोग पर्सनल प्रोनाउन चेक कर चुके थे, बहुत सारे टेबल्स थे उसको देख लिए थे हम लोग। फिर अब डायरेक्टली हम लोग पहुँचते हैं कहाँ पे, जो है वो थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग देख लिए थे पिछले बार में, ठीक है। आज हम लोग फोर्थ जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसमें देखते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखने से पहले आपको थोड़ा सा याद कर लेना होगा कि इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन था, पॉजिटिव प्रोनाउन था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, अगर वो आपको क्लियर हो गया तो आगे अभी आसानी से क्लियर हो जाना है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन से, ठीक है। अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन 2 और मोर नाउन, ठीक है, 2 या 2 से अधिक नाउन, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो चीज़ देखे हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट आर रेसिप्रोकेटिंग टू ईच अदर। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ना, जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर वो P/Q के फॉर्म में है तो Q/P के फॉर्म में हो जाता है। तो इस तरह हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन 2 और मोर नाउन, मतलब सब्जेक्ट, आर रेसिप्रोकेटिंग टू ईच अदर और वन अनदर इन सम एक्शन, ठीक है। मतलब एक दूसरे का जस्ट अपोजिट, ठीक। अब आगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड इट इफ 2 और मोर, ये ऐसे नहीं है, ठीक है। तो 2 और मोर सब्जेक्ट एक्ट इन द सेम मैनर टुवर्ड्स ईच अदर और वन अनदर, ठीक है। मतलब कि एक ही जैसा काम करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, वन अनदर, ईच अदर, ठीक है। देयर आर 2 रेसिप्रोकल एग्जाम्पल देख लीजिए। देयर आर 2 रेसिप्रोकल प्रोनाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज वन अनदर एंड ईच अनदर, ठीक है। तो ये जहाँ भी एग्जाम्पल आपको मिले वो क्या होते हैं? वन अनदर। और ईच अदर जो है वो एग्जाम्पल हो जाता है किसका? आपका रेसिप्रोकल का। वहाँ पे कहता है क्या है कि सब्जेक्ट के जस्ट रेसिप्रोकेटिंग का काम करता है, मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होने का काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर देख ले तो 2 गर्ल्स पुश्ड ईच अदर, मतलब कि मान लीजिए ये गर्ल है, ठीक है, और एक ये है, ठीक। तो अगर इसका नाम A है और ये B है, तो सी इज़ पुशिंग हर एंड सी इज़ ऑल्सो पुशिंग हर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? जो सब्जेक्ट है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, सारा एंड जॉन लव ईच अदर, ठीक है। सारा एज वेल एज जॉन, ठीक है, दोनों क्या कर रहा है? सेम एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया। तो आसान लगा होगा समझने में। मतलब जहाँ पे रेसिप्रोकल का काम हो रहा है, मतलब जैसे कि जस्ट अपोजिंग का काम हो रहा है, मतलब बोथ आर इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर वर्क और वर्ब, तो कह सकते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है। अगला जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन रिलेशन, ठीक है, टू अ नाउन एंड मॉडिफाइज, ठीक है। क्या होता है? नाउन से रिलेशन और उसको मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई क्या करता है भाई? तो गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेम नाउन, ठीक है। अब देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन रिलेशन टू अ नाउन और मॉडिफाइज द सेम नाउन, ठीक है ना। मतलब उसी पर्टिकुलर नाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है। अगर इसको दूसरे डेफिनेशन में देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन दैट ज्वाइन रिलेटिव क्लॉज एंड द रिलेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन रिलेशन टू ए नाउन, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है? एक रिलेशन बना रहा है इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड आर दोज प्रोनाउन दैट ज्वाइन रिलेटिव क्लॉज, ठीक है।
अब जैसे मान लीजिए ये पर्सन है और ये पर्सन है, तो दोनों के बीच में क्या कर रहा है, वो ज्वाइन करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि विच, हु, दैट, हुम, हुज, etc, ठीक है। तो ये सारे वर्ड क्या हो रहा है, किसी दो सेंटेंस को, मतलब किसी दो नाउन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो दीज आर द वर्ड्स विच ज्वाइन टू नाउन और टू सेंटेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस की बात नहीं कर रहे, नाउन्स की बात कर रहे। तो सी इज़ द गर्ल हु सिंग्स अ सॉन्ग्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यह वही लड़की है जो गाना गाती है, तो जो कौन है, वो लड़की है ना। सी इज़ द गर्ल हु सिंग्स द सॉन्ग, तो हु कौन, इसी सब्जेक्ट के बारे में ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है दोनों के बीच में। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। द वर्ड हु इन द एबव एग्जाम्पल इज रिलेटिव प्रोनाउन दैट मॉडिफाइज, ठीक है, द नाउन, मतलब गर्ल। सी को मॉडिफाई करने का काम कौन कर रहा है, हु। द सेम प्रोनाउन जॉइंस द सेंटेंस सी इज द गर्ल टू क्लाउज सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। अब ऐसे ही देख लो आप यहाँ पे, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को दोनों को ज्वाइन करने का काम कर रहा है ना, ठीक है। आगे, इट इज़ द डॉग विच बार्क्स एट स्ट्रेंजर, यही कुत्ता है जो किस पे, अजनबियों पे भूखा करता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या कर रहा है, किसी दो नाउन के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करके उसको मॉडिफाइज करने का काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सी इज़ द गर्ल हु सिंग्स सॉन्ग्स, ठीक है। अगला, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अभी तक हम लोग देख चुके हैं, तीन जो था वो पिछले वीडियो में देखे थे हम लोगों, और उसके बाद जो जो बचा हुआ था प्रोनाउन वो हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, जिसमें कि लास्ट जो बचा है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नाम से ही कुछ पता चलता है कि इस प्रोनाउन के बारे में ये क्या काम करता है। अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ द प्रोनाउन विच पॉइंट टू अ नाउन, ठीक है, अ थिंग्स और, मतलब कि ए थिंग और थिंग्स, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, जैसे कि दैट, दिस, दोज, दीज, नन, आइदर, नाइदर, etc, ठीक है। ये हुआ क्या, वर्ड्स विच आर फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, इन अ शॉर्ट डिस्टेंस और इन द टर्म्स ऑफ टाइम, दिस या दिस, है ना। दिस और दिस का इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग। दैट मतलब दूर वाला, दिस में नज़दीक वाला, ये सब हम लोग बचपन में ही पढ़े होंगे। तो इन अ लॉन्ग डिस्टेंस और इन टर्म्स ऑफ टाइम, दैट, दोज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब दिस व जो है वो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट जो है लॉन्ग रिलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि दिस इज़ अ बुक, दैट इज़ ए कार, दीज आर डॉग्स, दोज आर बर्ड्स, कैन यू सी दैट। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव के, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसके पहले वाले जो वीडियो है प्रोनाउन का ही, उसको देखें। उसमें आपको पहले 3 डिवाइड किए गए थे और दूसरे में फिर डिवाइड किए गए थे, इसमें कि पहला जो 3 था वो पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये 3-6 करके हम लोग इस वीडियो में देख चुके थे, ठीक है। तो आई होप ये पूरा एक्सरसाइज सबको समझ में आया होगा। आप इसको समझने के बाद आप किसी बुक को फॉलो कर सकते हैं, आपको प्रोनाउन वो समझ में आएगा। तो इस वीडियो के साथ मैं इस PDF को लिंक कर दूंगा, आप अपना नोट्स PDF को देख करके बना सकते हैं। फिर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कुछ कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं।